ठीक है, आज हमने कल के लेक्चर में किया था। आज हम करेंगे कि एक्सटर्नली अगर आप हार्ट को देखेंगे तो हार्ट के अंदर आपको कुछ इस तरह से डिप्रेशंस नजर आएंगे। डिप्रेशन मतलब जैसे ये हार्ट है अगर, तो इस तरह से इसमें कुछ इस तरह से दबा हुआ कुछ ऐसी चीज ऐसे दबी हुई सी ऐसे गड्ढे से नजर आएंगी, जिसके ऊपर से आराम से जो है वो आर्टरीज और वेन्स निकलेंगी। कौन सी आर्टरीज और वेन्स निकलेंगी? ये जो गड्ढा है इसको बेसिकली हम बोलते हैं सल्कस, मतलब वो जगह है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ से आर्टरीज और वेन्स एंटर कर रही हैं और एग्जिट कर रही हैं। कौन सी आर्टरी और वेन्स? कोरोनरी आर्टरी एंड वेन्स। कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी है? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, हार्ट जो खुद काम कर रहा है उसको भी तो सभी तरह के अपनी जरूरत है कि ब्लड की जरूरत है ताकि उसको फूड मिले, ताकि वो एनर्जी बना सके। इन सब चीजों के लिए हार्ट को जो है काम करना पड़ेगा, और ये काम के लिए बेसिकली हार्ट को क्या चाहिए? हार्ट को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन आएगी, फूड जलेगा तो क्या होगा? एटीपी रिलीज होगी। जैसे बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए वैसे हार्ट को भी ये सब चाहिए। तो हार्ट को ये सब लेने के लिए क्या करना पड़ता है? एक अलग से अपनी आर्टरी है हार्ट की, कोरोनरी आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और कोरोनरी वेन्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से वापस लेकर जाती है। कहाँ लेकर जाएंगी? टुवर्ड्स सुपीरियर वीना कवा। जैसे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वीना कवा से आता है, ऐसी हार्ट का अपनी मसल्स का जो वो काम कर रही हैं उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी सुपीरियर और इंफीरियर वीना कवा से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमने बात की थी पल्मोनरी आर्टरी की, तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, उनमें ये सर्कुलेशन मैंने आपको बताया था रिवर्स होती है। पल्मोनरी आर्टरी में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन वो हार्ट की अपनी आर्टरीज नहीं है, अपनी वेन्स नहीं है। वो आर्टरी और वेन किसके लिए? पूरी बॉडी के लिए है। तो उसमें सर्कुलेशन पूरी बॉडी से डिफरेंट चलती है। कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन वो आर्टरी और वेन है जो हार्ट को खुद को अपने लिए चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती होती हूँ कि अगर कोई फूड डिलीवरी बॉय आता है तो उसका काम क्या है? फूड को आपके पास डिलीवर करना। फूड आया कहीं और से, लेना किसी और ने है, उसका काम है फूड डिलीवर करना। लेकिन फूड डिलीवर करने का मतलब ये तो नहीं है कि उसको भूख नहीं लगेगी, उसको अपना खाना चाहिए होगा। तो अपने घर से वो जो अपना खाना बनाएगा उसको भी तो चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसे ही हार्ट जो है उसका काम क्या है? ब्लड जो आपने खाना खा के ब्लड बनाया उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक उसको पहुंचा देना। लेकिन इस काम के लिए ब्लड को खुद को भी तो एनर्जी चाहिए, खुद को भी फूड चाहिए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। और वो ब्लड उसको कौन पहुंचाएंगी? कोरोनरी आर्टरी। और उसमें से ऑक्सीजन यूज किया हुआ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस हार्ट तक फिर से ऑक्सीजनेटेड करने के लिए कौन सी वेन होगी? कोरोनरी वेन। तो ये हार्ट की अपनी सर्कुलेशन होती है, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन की। Then comes very important topic, that is cardiac cycle. कार्डियक साइकिल क्या है कि हमारा हार्ट जो है हमें पता है कि वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, और ये 72 टाइम्स में अगर हम एक बीट को देखें तो एक बीट को जो है टाइम लगता है नियरली 0.8 सेकेंड्स। और एक हार्ट बीट बनने में जो एक पूरे साइक्लिक चेंजेस होती हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ये चेंजेस फॉलोइंग स्टेप्स में होती हैं। फर्स्ट स्टेप होता है एट्रियल फिलिंग एंड जॉइंट डायस्टोल। सेकेंड स्टेप होता है एट्रियल सिस्टोल एंड साइमल्टेनियसली ventricular diastole। थर्ड स्टेप होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप जो इसके अंदर होगा फिर से अगेन यही आ जाएगा, जॉइंट डायस्टोल। इस तरह से एक कार्डियक साइकिल जो है वो
ऑपरेट करता है। ठीक है, ये जो इसमें मैंने टर्म्स यूज की हैं, फर्स्ट टर्म यूज की है मैंने इसमें सिस्टोल, एंड सेकंड यूज की है मैंने इसमें डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मीन्स अ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि हार्ट जो है अभी अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, अगर ये ऐसे सिकुड़ जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला ऐसे नोड से करंट वेव चलती है जो कॉन्ट्रैक्शन वेव निकालती है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जब वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल। रिलैक्सेशन वाली स्टेज होती है डायस्टोल। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स पहले सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब मैं बताती हूँ इन सब स्टेप में होता क्या है। ये आपका हार्ट है और ये यहाँ पर रहा एस ए नोड। एस ए नोड से करंट चलता है, पहले वो कहाँ जाता है? एवी नोड्स तक, दोनों एट्रिया के एवी नोड तक जाता है, एस ए नोड और ये क्या हो गए? एवी नोड। ठीक है, तो ये सब कुछ होने से पहले, सबसे पहले क्या होता है? हार्ट के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई भी कुछ नहीं होती। जो सुपीरियर वीना कवा है और इंफीरियर वीना कवा है, वो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ आती है? राइट एट्रिया के अंदर, और ये राइट एट्रिया अब फिल होता है, दैट इज एट्रियल फिलिंग। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना कवा और इंफीरियर वीना कवा से कहाँ पहुंचता है? राइट एट्रिया के अंदर। ठीक है, इस टाइम पे हार्ट क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रिया भी रिलैक्स्ड है और वेंट्रिकल्स भी दोनों रिलैक्स्ड है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है। ठीक है, अब शुरू होगी हमारी कार्डियक साइकिल का फर्स्ट स्टेप, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। अब ऐसे नोड जो है अपनी जो है जनरेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर, क्योंकि ये इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का। ऐसे नोड से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, एवी नोड तक पहुंची, एवी नोड तक पहुंची मतलब एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई। एक नहीं, दोनों एट्रिया एक साथ होंगे, राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा और लेफ्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे ही जॉइंट डायस्टोल भी दोनों के अंदर हो रहा है, राइट एट्रिया में भी और लेफ्ट एट्रिया में भी। अगर राइट एट्रिया को सुपीरियर वीना कवा और इंफीरियर वीना कवा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही हैं, तो सेम टाइम पर लेफ्ट एट्रिया को पल्मोनरी वेन्स भी लंग्स से लाया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दे रही हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दोनों में साइमल्टेनियसली आ रहा है, तो दोनों एट्रिया फिल हो रहे हैं, दैट इज एट्रियल फिलिंग। और पूरा हार्ट रिलैक्स्ड है, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। क्लियर है फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो रेज योर हैंड्स। ठीक है, देन कम्स एट्रियल सिस्टोल। अब क्या होंगे? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ऐसे नोड से वेव चली, एवी नोड तक गई और दोनों एट्रिया जो है अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? इनके यहाँ जो वॉल्व्स लगे हैं वो वॉल्व खुल गए। अब ये सारा ब्लड जो है कहाँ जाएगा? राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। इनके जो वॉल्व्स हैं वो खुल गए। कौन से वॉल्व्स लगे हुए हैं यहाँ पर? ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये दोनों ही वॉल्व कहाँ है? एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है, तो इनको दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। तो ये वॉल्व्स खुलते हैं, इनके खुलने से राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल्स अभी भी क्या है? रिलैक्स है, सिर्फ एट्रिया हुए। क्यों हुए? क्योंकि एट्रिया इसमें से कॉन्ट्रैक्ट हुए, स्क्वीज हुए, तो जो वॉल्स है उन पे प्रेशर पड़ा, वॉल्व खुल गए, अब सारा ब्लड कहाँ पहुंच गया? वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, अब ब्लड कहाँ है? राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये जो पूरा प्रोसेस है इट टेक्स अबाउट 0.1 सेकेंड्स। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड सारा वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगता है? 0.15 सेकेंड्स। अब ये जो ऐसे नोड से वेव जो एवी नोड तक थी, अभी एवी नोड से कहाँ गई? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और फिर बंडल ऑफ हिस तक।
बंडल ऑफ हिस तक गई तो इसका मतलब पुरकिंजे फाइबर्स तक पहुंची और अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम फिर से एक दिखा रही हूँ। अब की बार क्या हुआ, जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से इंपल्स कहाँ पहुंचा, एवी बंडल तक, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस तक, और वहां से पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स में ये फैल गया। अब पूरे दोनों, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है एओर्टा। ठीक है, तो इनके वॉल्स हैं। अब सोचो ये जो नीचे वाली चीज है, जो ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जितना भी ब्लड है ये वॉल जो है खुल जाएंगे और ब्लड जो होगा इसके अंदर वो राइट वेंट्रिकल का कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का कहाँ जाएगा, एओर्टा के अंदर। इनके वॉल्स जो हैं ये एकदम से खुलेंगे क्योंकि ये नीचे वाले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, एओर्टा के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी से ये सारा ब्लड कहाँ गया, टुवर्ड्स लंग्स, लंग से ऑक्सीजनेटेड हुआ और फिर ये कहाँ पर आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में। फिर से वही प्रोसेस, वही चीज रिपीट होगी, एट्रियल फिलिंग एंड जॉइंट डायस्टोल। एक बार ऐसे नोड से चला, पुरकिंजे फाइबर से पूरे हार्ट में फैला, इंपल्स खत्म। ठीक है, ये दूसरा डिस्कनेक्ट ही हो गया था, आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, तो हार्ट में 4 स्टेप्स में हार्ट बीट चलती है। पहला स्टेप जॉइंट डायस्टोल, जिसमें क्या होती है, एट्रिया फिल होती है, एट्रिया की फिलिंग होती है। ठीक है, एट्रिया फिल हो गए, अब कुछ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई रिलैक्स नहीं, सब आराम से पड़े हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन में पड़े हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल्स जो हैं वो रहेंगे अभी डायस्टोल में, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन में। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए कितने सेकंड्स के लिए, 0.15 सेकंड्स के लिए, और सारा ब्लड जो है वो कहाँ चला गया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और एट्रिया जो है वो डायस्टोल, यानी कि एट्रिया रिलैक्स हो गई। ये पूरा प्रोसेस कितनी देर चलेगा, 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो 0.25 सेकेंड्स के लिए चलेगा। अब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट से कहाँ चला गया, सारा ब्लड टुवर्ड्स द एओर्टा। अब ये एओर्टा में सारा ब्लड आ गया। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स हो गए, यानी कि वेंट्रिकल्स का क्या हो गया, डायस्टोल, और वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना टाइम लगा, 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए, फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए, एट्रिया जो है वो अभी फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है और पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हमारी क्या हो गई, एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट इस पूरे प्रोसेस में जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसी हार्ट बीट में हम जो है डिफरेंट हार्ट साउंड्स भी सुनते हैं।
तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, एट्रियल सिस्टोल हुआ है, एट्रिया जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इनके बीच के जो वॉल्स हैं, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच के जो वॉल्स हैं ये खुल जाएंगे, यूं इस तरह से होकर यहाँ ऊपर होकर ऐसे खुल जाएंगे यहाँ पर, और इधर भी जगह बन जाएगी खाली। तो ये खाली जगह से ब्लड जो है इस वॉल्व वाली जगह से जो है वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर करेगा। तो ये दोनों वॉल्स जिनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स बोलते हैं, जिनके अंदर कौन से आगे ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों जब सडनली जो है वो इस तरह से खुलेंगे तो पहली हार्ट साउंड आएगी, दैट इज लब। लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड जब वेंट्रिकल्स फिल हो रहे होंगे। और सेकेंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई और सारा ब्लड जो है वो किसके अंदर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। इनके सेमिलुनर वॉल्स जो है वो सडनली जो है वो ओपन होंगे और इनके फिलिंग के बाद ये क्लोज होंगे एंड इट विल प्रोड्यूस सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब। लब डब लब डब, दिस इज हाउ टू हार्ट साउंड्स अकर in 0.8 seconds। ऐसा 1 मिनट में होता है 72 टाइम्स। हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है। एक्चुअली इट इज एवरेज, इसको हम 60 to 80 टाइम्स पर मिनट एवरेज लेते हैं। 72 एग्जैक्ट किसी का भी नहीं होता, एवरेज होता है 60 to 80 हम लेते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि एक जो कार्डियक साइकिल है जो 0.8 सेकेंड का, एक हमने अभी किया कार्डियक साइकिल जिसमें जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये एक कार्डियक साइकिल में हार्ट में से कितना ब्लड जो है पंप होता है, तो पंप होता है 70 ml ऑफ ब्लड। 0.8 सेकेंड में 70 ml ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर पंप होकर पूरी बॉडी को जा रहा है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हमारा हार्ट कितना काम कर रहा है, हार्ट जो है इट एक्ट्स एज अ मोटर। हार्ट जो है हमारी एक मोटर की तरह काम कर रहा है और मोटर की एक आउटपुट होती है कि वो 1 घंटे में इतने पानी को चढ़ाएगी, 1 घंटे में इतने पानी को चढ़ाएगी, 1 दिन में इतना करेगी, दैट इज आउटपुट। ऐसे ही हार्ट की भी हम आउटपुट निकाल सकते हैं कि वो कितना ब्लड जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो पंप कर सकता है। तो कार्डियक आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट हम निकालते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि एक कार्डियक साइकिल में कितना निकलता है ब्लड इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। किसी भी पर्सन के अंदर 1 मिनट के एक जो कार्डियक साइकिल है उसके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम तो फिक्स है 70 ml होती है। अब उसकी हार्ट बीट्स कितनी है, अगर किसी की 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट कितनी आ जाती है 5000 ml या 5 लीटर्स। इसका मतलब 5 लीटर ब्लड जो है वो कार्डियक आउटपुट है उसकी। मतलब 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में अगर उसका हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है तो 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है उसके अंदर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रहा है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। अब अगर किसी की हार्ट बीट जो है कम है 60 पर मिनट है तो वो 4200 ml यानी कि हार्ट स्लो काम कर रहा है, कम कर रहा है। और अगर किसी की हार्ट बीट 100 हो जाती है इसका मतलब 7000 ml ब्लड जो है वो पंप कर रहा है। ठीक है, इससे हम ब्लड की अमाउंट भी निकाल सकते हैं आपके अंदर कितनी होती है। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट्स? यस मैम। राघव, करण, चंदन, कोई डाउट बेटा? आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो चैप्टर? नो मैम। या रोहिणी?
क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। नीरज, अरमान, मैम हाँ जी। मैम Yes, ma'am. जॉइंट में बस ओपनिंग होती है विना सुपीरियर और इंफीरियर विना कावा की। किसमें ओपनिंग होती है? मैम जॉइंट डायस्टोल में बताना फिर से थोड़ा सा। जॉइंट डायस्टोल कुछ नहीं, बस दोनों रिलैक्स पड़े, जो वॉल्स हैं वो बंद पड़े हैं, दोनों रिलैक्स पड़े हैं। सुपीरियर और इंफीरियर विना कावा से ब्लड जो है राइट एट्रियम में आ रहा है और पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। बस कोई कुछ कॉन्ट्रैक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई है। जब कभी भी हमारे हार्ट ने, क्योंकि हमारा हार्ट 24 आवर्स काम कर रहा है, तो जब कभी पहली बार हार्ट ने स्टार्ट किया होगा ये सारा काम, तो सबसे पहले वो रिलैक्स स्टेट में ही होगा, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। इतने थोड़े टाइम के लिए होती है कि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम पता नहीं लगा सकते। जितनी देर में तो मैं एक लाइन बोलती हूँ या कार्डिक आउटपुट ही बोलती हूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम ही बोलती हूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलने में ही मेरी जो है 3-4 जो है कार्डिक साइकिल कंप्लीट कर लेता है हार्ट। ओके मैम। ठीक है, सिर्फ दोनों जो है फिल हो रहे हैं उसके अंदर, किसी के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। क्लियर है? ये स्ट्रोक वॉल्यूम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब किसी ने ये नहीं पूछा कि जो 5000 यानी कि 5 लीटर 7 लीटर इतना ब्लड होता भी है क्या? नॉर्मली कितना ब्लड होता है हमारे अंदर? नए बच्चे बताएंगे, पुराने हमारे अंदर कितना ब्लड होता है? रेज योर हैंड्स। कितना ब्लड होता है हमारे अंदर? किसी को पता है कुछ? आप अपने जो बॉडी वेट है, आपका जितना वेट है उसको मल्टीप्लाई कर लें बाय 70। कितने ml आपके अंदर ब्लड है? अगर किसी का बॉडी वेट है 50 kg, ठीक है, तो उसके अंदर 3500 ml यानी कि 3.5 लीटर ब्लड है। ठीक है, और अगर किसी का वेट है 60 kg, तो 60 इंटू 70 42 ml या 4.2 लीटर इतना ब्लड जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर? इतनी अमाउंट ब्लड जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैम हमारे बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए? ये ऐसा कुछ नहीं है, वेट के हिसाब से है। हार्ट जो है नहीं आपका, मैम हाँ जी, मैम कहते हैं ब्लड कम हो गया किसी के, तो वो ब्लड कम हो मैम गया, इसलिए। हम ब्लड नाप तोल नहीं कर सकते, वो हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। अगर किसी का ब्लड हो गया ना, तो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन ओके जो मैम। है मेल्स के अंदर नॉर्मली होना चाहिए 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, और फीमेल्स के अंदर होना चाहिए 12 से 14 ग्राम। इतना अगर है तो नॉर्मल है, होता ही नहीं इंडिया में, होता ही नहीं इतना किसी का। ठीक है, मेरा अपना ब्लड नहीं इतना होता, मेरा भी 9.2 9.4 चलता रहता है। ठीक है, इंडिया में लोगों की डाइट हमारी ऐसी है, हम लोग रोटी और व्हीट राइस ही ज़्यादा खाते हैं, अच्छी चीज़ें कम खाते हैं, आयरन रिच चीज़ें कम खाते हैं। आइडियल बुक्स में वेट हमेशा ही इतना होता है। तो इसका मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ कि मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी हैं, वो टेक्सास में है, अमेरिका में, उनका अपना हॉस्पिटल है। तो वंस मैंने उनको वैसे कुछ डिस्कस किया किसी रिलेटिव के बारे में कि उनका एचबी जो है ना इट इज़ 9 ग्राम और उनको थकावट महसूस होती है, तो उन्होंने पता है क्या बोला? इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, उनको अभी आप हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हमारे यहाँ 9 ग्राम एचबी तो बहुत अच्छा मानते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं ना इधर पिंडों में या यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे अगर हम जाकर देखें तो पेशेंट्स आती हैं हमारे पास 6 ग्राम 7 ग्राम एचबी, दिन रात काम करती जा रही हैं वो, उनको तो कुछ फील भी नहीं होता कि हमारा एचबी कम है। ठीक है, तो ये आइडियल जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके हिसाब से बनाया गया है कि इतना एचबी जो है ये कम है और इसको इमीडिएटली ट्रीट किया जाओ। वो हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, दवाइयाँ नहीं देते, खाना पीना आपको अच्छा कर देते, आपको आराम दे देते ताकि आपका एचबी 12 ग्राम हो जाए। इसमें 1 महीना लगे 2 महीने लगे, वो आपको रखेंगे अपने पास। ठीक है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो जो कहते हैं हमारा खून कम हो गया, खून की कमी है, तो वो खून को उन्होंने मापा नहीं है लीटर में, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, यस मैम। हार्ट बीट से रिलेटेड 2 टर्म्स और हैं, दैट इज टैकीकार्डिया।
टैकीकार्डिया मीन्स हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट है उससे एबनॉर्मल, मतलब हार्ट बीट का बढ़ जाना। हार्ट बीट कब बढ़ती है? एंजाइटी की स्टेज में, जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, ठीक है, या थायराइड की किसी को प्रॉब्लम हो, थायराइड के हार्मोन्स किसी के डिस्टर्ब हो उस टाइम पर, या हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उस टाइम पे। जैसे अगर आप जोर से जो है भाग कर कहीं जाओ या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, उस टाइम पे टैकीकार्डिया होता है, यानी कि हार्ट रेट का बढ़ जाना। इसके ऑपोजिट होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट का कम हो जाना। हार्ट रेट का कम होना भी एक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में हार्ट रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। जब हम वैसे अपन नॉर्मली देखें तो जब हम सो रहे होते हैं या आराम कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी को कोई और फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा, ब्लड कम चाहिए, तो हमें जो हमारा हार्ट रेट है तब भी कम हो जाता है, ठीक है। या हम अंडर एक्टिविटी में हो, या फिर हार्ट डिजीजेस में, कुछ एक हार्ट डिजीजेज है उनके अंदर हमारा हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो हम मापते हैं वो हम मापते हैं रेडियल आर्टरी का। रेडियल आर्टरी क्या होती है? हमारे जो हाथ है दोनों, ये जो अंगूठा है इसके अलोंग यहाँ पर फोर आर्म में जो बोन चल रही है, इस बोन को हम बोलते हैं रेडियल बोन। रेडियस का नाम है रेडियस। तो इस रेडियस जो बोन है, ये आपका इस तरह से जैसे हैंड है, तो ये अंगूठे के साथ ये यहाँ पर इस तरह से जो ये बोन चल रही है, दिस इज रेडियस। इस रेडियल जो बोन है इसके ऊपर एक आर्टरी लगी हुई होती है, इस आर्टरी को हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी। हम इस रेडियल आर्टरी का जो है प्रेशर मापते हैं, इसमें ब्लड का प्रेशर कितना है। प्रेशर हम दो तरीके से मापते हैं। सिस्टोल मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये प्रेशर ज्यादा होगा, कितना होता है? 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और डायस्टोल जब हार्ट रिलैक्स है उस टाइम पर ये प्रेशर कम होता है, दैट इज 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो नॉर्मल एक पर्सन का ब्लड प्रेशर हम मापते हैं 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि हार्ट ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इतना प्रेशर, हार्ट ने रिलैक्स किया है तो इतना प्रेशर। अगर ये प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि इसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ये किसी भी हार्ट डिजीज की वजह से हो सकता है या किसी और ऑर्गन के खराब होने की वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है हमारी डाइट की वजह से, हम खूब ऑयल घी खा रहे हैं और हम खूब नमक खा रहे हैं तो भी हमें हाइपरटेंशन जो है वो हो सकती है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो आप मशीन देखते हैं दैट इज नोन एज सिग्नोमैनोमीटर। सिग्नोमैनोमीटर जो आप देखते हो पंप है उससे वो करते हैं और उससे मर्करी का लेवल होता है, उसमें वो रीडिंग्स के ऊपर वो जाता है, फिर उसको डॉक्टर्स रीड करते हैं, दैट इज स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आज आप मुझे कुछ लिखकर दिखाएंगे शाम को, एक तो कार्डियक साइकिल और एक डबल सर्कुलेशन। जो नए बच्चे हैं अगर कोई एक टॉपिक होता है तो एक लिख दो, दोनों होते हैं तो दोनों लिख दो, नहीं तो एक आज लिख दो एक कल लिख देना, लेकिन लिखना अच्छे से याद करके है। ओके, ठीक है? यस मैम। हाँ जी, अभी कोई डाउट है? यस मैम। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सब? यस मैम। चलो अब हमारी क्लास मंडे को लगेगी, लेकिन आपने टेस्ट देना है, ठीक है? दोनों टॉपिक्स मुझे लिख के दिखाने हैं। और जो पुराने बच्चे हैं शाम को जो हम कर रहे हैं, नए बच्चे एक बार इसी को याद करो अच्छे से, ठीक है? पुराने बच्चे मुझे सेल का टॉपिक जो है अच्छे से याद करो और पूरे सेल का फुल चैप्टर का टेस्ट मुझे मंडे को दो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी, इंटरनल भी, एवरीथिंग, ठीक है? मैं शाम वाले लेक्चर में भी बोलूंगी। अच्छा एक मुझे बताओ, अगर शाम को 6 o'clock वाला लेक्चर हम मॉर्निंग में कर लें तो? यस मैम मैम, मॉर्निंग में भी कितने को बजे है? मॉर्निंग में 8 o'clock रख ले दो। मैम 8 o'clock केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास होती है, ट्यूशन।
9 o'clock रखे तो वो मैम फिजिक्स की। बाकी भी सबकी है। यस मैम। 8 भी है 9 भी है। यस मैम। सानिया आपकी भी होती है बेटा? अगर 7 to 8 मैम देख लो। नहीं हाँ जी मैम। 7 to 8 सही है। 7 to 8 नहीं हो सकता, वो मेरे लिए नहीं सही। 8 to 9 और 9 to 10, 10 के बाद तो फिर 10, 11, 12, 1 सभी क्लासेस। चलो देखते हैं, क्योंकि अब वो कर्फ्यू टाइम हो गया ना, मैं फिर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं जा ही नहीं पाती हूँ, ये प्रॉब्लम हो गई है। 7 बजे तो सभी शॉप्स भी बंद हो जाती हैं, मुझे कोई काम हो तो मैं जा ही नहीं पाती। 7 o'clock आपकी क्लास खत्म होती है। चलो देखते हैं, आप भी मुझे बताना कोई और सूटेबल टाइम अदर देन दैट, क्योंकि मेरे 10 से लेकर 2:30 बजे तक बैच होते हैं, उसके बाद 3 से 4 भी होता है, फिर 5 से 6, 6 से 7 हमारा ऐसे है। मैम इसके अलावा कोई टाइम होए तो मेरे को बताना, ठीक है? चलो ओके, बाय फॉर नाउ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बाय।